भगवत गीता 9वें अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। भक्तों इसको ध्यान से सुनिए। भगवत गीता सुनिए। इसके लिए प्रतिसागमन और धर्मयम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? विज्ञान से ज्ञान का फल सरधारी कर्मों की भांति अदृष्ट नहीं है। साधक ज्यों इसकी ओर आगे बढ़ता है त्यों ही त्यों उसके दुर्गुण दुराचारों और दुखों का नाश होकर उससे परम शांति और परम सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। जिसको इसकी पूर्ण रूप से उपलब्धि हो जाती है वह तो तुरंत ही परम सुख और परम शांति के समुद्र, परम प्रेमी, परम दयालु और सबके सुहृदय साक्षात भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यह प्रत्यक्षावगम है तथा वर्ण और आश्रम आदि के जितने भी विभिन्न धर्म बतलाए गए हैं यह उन सब का अविरोधी और स्वाभाविक ही परम धर्ममय होने के कारण उन सब की उपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए यह धर्मीय है। इससे अव्ययम और कीर्तु सुसुखम कहने का क्या अभिप्राय है? जैसे सकाम कर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है और जैसे सांसारिक विद्या एक बार पढ़ लेने के बाद यदि उसका बार बार अभ्यास न किया जाए तो नष्ट हो जाती है, भगवान का यह ज्ञान विज्ञान वैसे नष्ट नहीं हो सकता। इससे जो पुरुष एक बार भली भांति प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी किसी भी अवस्था में इससे भूल नहीं सकता। इसके अतिरिक्त इसका फल भी अविनाशी है, इसीलिए इसे अव्यय कहा गया है। और कोई यह न समझ बैठे कि जब यह इतने महत्व की बात है तो इसके अनुसार आचरण करके इससे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा। इसलिए भगवान यहाँ कीर्तु सो सुखम इन पदों का प्रयोग करके कहते हैं कि यह साधन में बहुत ही सुगम है। अभिप्राय यह है कि इस अध्याय में किए हुए उपदेश के अनुसार भगवान की शरणागति प्राप्त करना बहुत ही सुगम है, क्योंकि इसमें न तो किसी प्रकार के बाहरी आयोजन की आवश्यकता है और न कोई आयास ही करना पड़ता है। सिद्ध होने के बाद की बात तो दूर रही, साधन के आरंभ से ही इसमें साधकों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। जब विज्ञान सहित ज्ञान की इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है तो फिर सभी मनुष्य धारण क्यों नहीं करते? इस जिज्ञासा पर अश्रद्धा को ही इसमें प्रधान कारण दिखलाने के लिए भगवान अब इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्य की निंदा करते हैं। हे पर तब इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अस्य विशेषण के सही धर्मस्य पथ किस धर्म का वाचक है और उसमें श्रद्धा न करना क्या है? पिछले श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान का महात्म्य बतला गया है और इसके आगे पूरे अध्याय में जिसका वर्णन है उसी का वाचक यहाँ अस्य विशेषण के सही धर्मस्य पद है। इस प्रसंग में वर्णन किए हुए भगवान के स्वरूप, प्रभाव, गुण और महत्व को, उनकी प्राप्ति के उपाय को और उसके फल को सत्य न मानकर उसमें असंभावना और विपरीत भावना करना और उसे केवल रोचक युक्ति समझना आदि जो विश्वास विरोधिनी भावना है वही सब उसमें श्रद्धा न करना है। अश्रद्धाना पद किस श्रेणी के मनुष्य का वाचक है? जो लोग भगवान के स्वरूप, गुण, प्रभाव और महत्व आदि में विश्वास न होने के कारण
भगवान की उपयुक्त भक्ति का कोई साधन नहीं करते और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को भोगों के भोग और उनकी प्राप्ति की विविध उपायों में ही व्यर्थ नष्ट करते हैं। उनका वाचक यहाँ अश्रद्धाना पद है। सरदार ही पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यह अभिप्राय है कि 84 लाख योनि में भटकते भटकते कभी भगवान की दया से जीव को इस संसार चक्र से छुटकारा छोड़कर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसे भगवत प्राप्ति के अधिकारी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जो लोग भगवान के वचनों में श्रद्धा न रखने के कारण भजन ध्यान आदि साधन नहीं करते, वे भगवान को न पाकर फिर उसी जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में पड़कर पूर्व की भांति भटकने लगते हैं। पुरुष लोक में भगवान ने जिस विज्ञान से ध्यान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका महात्म्य वर्णन किया था, अब उसका आरंभ करते हुए वे सबसे पहले दो श्लोकों में प्रभाव के साथ अपने अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अव्यक्त मूर्ति नाम पद से भगवान ने किस स्वरूप का लक्ष्य है? 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में, जिससे अधिक 8वें और 10वें श्लोक में परम दिव्य रूप पुरुष, 9वें श्लोक में कवि पुराण और 20वें और 21वें श्लोक में अव्यक्त अक्षर और 22वें श्लोक में भक्ति द्वारा प्राप्त होने योग्य परम पुरुष बतलाया है। उसी सर्वव्यापी सगुण निराकार स्वरूप के लक्ष्य से यहाँ अव्यक्त मूर्ति नाम पद का प्रयोग हुआ है। एदम और सर्वम विशेषणों के सहित जगत पद किसका वाचक है? उन विशेषणों के सहित जगत पद यहाँ संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों के सहित इस समस्त ब्रह्मांड का वाचक है। अव्यक्त मूर्ति भगवान से समस्त जगत किस प्रकार व्याप्त है? जैसे आकाश की वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सुवर्ण से गहने और मिट्टी से उसके बने हुए बर्तन व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचना करने वाले सगुण परमेश्वर के निराकार रूप से व्याप्त है। श्रुति कहती है, ईसा वस्यामिद सर्व यज्ञ जगत्याम जगत हो। इस संसार में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ समुदाय है वह सब ईश्वर में व्याप्त है। सर्वभूतानि पद किसका वाचक है और इन सब भूतों को भगवान में स्थित बताने का क्या अभिप्राय है? यहाँ भूतानि पद समस्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा उनके विषय और वासनाओं के सहित समस्त चराचर प्राणियों का वाचक है। भगवान ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने ही इस समस्त जगत को अपने किसी अंश में धारण कर रखा है और एकमात्र वही सबकी गति, भरता, निवास स्थान, आश्रय, प्रभाव, प्रलय, स्थान और निधान है। इस प्रकार सबकी स्थिति भगवान के अधीन है। इसीलिए सब भूतों को भगवान में स्थित बतलाया गया है। यदि यह सारा जगत भगवान से परिपूर्ण है तब फिर मैं उन सब भूतों में स्थित नहीं हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है? बादलों में आकाश की भांति समस्त जगत के अंदर अणु में व्याप्त होने पर भी भगवान उससे सर्वदा अतीत और संबंध रहित हैं। समस्त जगत का नाश होने पर भी बादलों के नाश होने पर आकाश की भांति भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं।
जगत के नाश से भगवान का नाश नहीं होता, तथा जिस जगह इस जगत की गंध भी नहीं है, वहाँ भी भगवान अपनी महिमा में स्थित ही है। यही भाव दिलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है कि वास्तव में मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं अपने आप में ही नित्य स्थित हूँ। मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। भगवान के इस कथन का यदि निम्नलिखित भाव मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? जैसे स्वप्न के वे सब जीव और पदार्थ स्वप्न दृष्टा पुरुष के अंदर होने से वह पुरुष उन्हीं के अंदर सीमित होकर स्थिर नहीं है, बाहर भी है, वैसे ही सारा जगत भगवान के एक अंश में होने के कारण भगवान उसके अंदर सर्वस्व व्याप्त होने पर भी उसमें सीमित नहीं है। दूसरे जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष को स्वप्न के सब पदार्थ स्वप्न अवस्था में प्रत्यक्ष देखने पर भी स्वप्न की क्रिया से और पदार्थों से वस्तुतः उसका कुछ भी संबंध नहीं है। वह स्वप्न की दृष्टि से सर्वदा अतीत और संबंध रहित है। वह स्वप्न से पहले भी था, स्वप्न काल में भी है और स्वप्न का नाश हो जाने के बाद भी रहेगा। वैसे ही भगवान सर्वदा रहते हैं। संपूर्ण जगत का नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता, बल्कि जहाँ जगत की गंध भी नहीं है वहाँ भी भगवान तो अपनी महिमा में आविष्ट है ही। इस प्रकार उससे सर्वदा अतीत और निर्लेप होने से वे इसमें स्थित नहीं है। तीसरे जैसे स्वप्न के सब पदार्थ वस्तुतः स्वप्न दृष्टा पुरुष से अभिन्न और उसके स्वरूप होने के कारण वह उसके अंदर नहीं है, बल्कि वह ही वह है। उसी प्रकार समझ जगत भी भगवान से अभिन्न उसका स्वरूप ही होने के कारण वे उसका अंदर स्थित नहीं है, बल्कि वे ही वे हैं। इस तरह जगत के आधार एवं उससे अतीत होने से और जगत उसका स्वरूप ही होने से वे जगत में स्थित नहीं है। इसीलिए भगवान ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि मैं जगत के अणु में व्याप्त होने पर भी वस्तुतः उनमें नहीं हूँ, वरन अपनी ही महिमा में अटल स्थित हूँ। कोई आपत्ति नहीं है। अभेद ज्ञान की दृष्टि से यह भाव भी बहुत ठीक है, परंतु यहाँ उसका प्रसंग नहीं है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। भक्त गणों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।